नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल भ्रष्टाचार की जांच बनाम सियासी बदले की आंच पर है, क्योंकि प्रवर्तन निर्देशालय ने पिछले 2 दिन में जिस तरह नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर की है और रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाना शुरू कर दिया है, उसे लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी अब सड़क पर उतर आई। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं का पूरे देश में ईडी के खिलाफ, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने आज प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि सियासी बदला लेने के लिए कांग्रेस केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके नेताओं को परेशान कर रही है, जबकि ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि नेशनल हेराल्ड केस में उसे 988 करोड़ रुपए की प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यानी अपराध के जरिए जो आय कमाई जाती है, उसका पता चला है और उसी मामले में चार्जशीट फाइल की गई है। इस केस की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी और यहां पर बहस होगी अदालत में कि आरोप है कि नहीं है, उस पर बहस होगी। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जिस मुकदमे को लेकर सोनिया राहुल के खिलाफ जांच और कार्रवाई की कोशिश हो रही है, दरअसल उस मामले में कोई अपराध या भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। सरकार निराधार बुनियाद पर मुकदमा खड़ा कर रही है। उधर 2 दिनों से ईडी के सवालों का जवाब देने जा रहे रॉबर्ट वाड्रा आज एक बार फिर ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। आज प्रियंका गांधी भी उनके साथ नजर आई। वाड्रा का कहना है कि जिन सवालों का जवाब उन्होंने 2019 में हुई पूछताछ में दिया था, वही सवाल उनसे एक बार फिर दोबारा किए जा रहे हैं, जो सिर्फ परेशान करने के लिए, ऐसा उनका मानना है। वाड्रा का आरोप है कि चुनावी और राजनीतिक वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस बीच ईडी के सदुपयोग दुरुपयोग को लेकर इंडिया गठबंधन के एक बड़े घटक दल यानी समाजवादी पार्टी की ओर से बयान आया है कि कांग्रेस ने जिस ईडी को बनाया था, अब उसका अंजाम कांग्रेस ही भुगत रही है। तो इन तमाम सियासी हलचलों पर और बयानबाजियों के बीच में आज दंगल में हम चर्चा करेंगे कि क्या जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, क्या जांच एजेंसियां बिना तथ्य सबूतों के जांच कर रही है, या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आंच बड़े बड़े नेताओं तक भी पहुंच सकती है। क्या जांच एजेंसियों के रडार पर विपक्षी दलों के ही नेता है और सरकारी नेता कोई नहीं है? क्या जांच एजेंसियां अपने आरोप अदालत में साबित नहीं कर पा रही है? ऐसे तमाम सवाल है जिस पर दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा यह रिपोर्ट देख लेते हैं। राजधानी दिल्ली में और देश के हर राज्य की राजधानी से लेकर जिलों तक में कांग्रेस के नेता आक्रोशित थे। कारण था ईडी का एक्शन। एक तरफ ईडी ने सोनिया और राहुल के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट कर दी, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ शुरू कर दी। नाराज कांग्रेसी सड़क पर थे कि ये नरेंद्र मोदी जी की प्रतिशोध की राजनीति है, ये मोदी जी की घिनौनी राजनीति है। ईडी, आईटी, सीबीआई को एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। ये कांग्रेसी वाली ना कभी डरे थे, ना डरे हैं और ना कभी डरे। निसार में तेरी गलियों के वतन के जहाँ चली है ये रस्म कि कोई न सर उठा के चले। एक तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि राजनीतिक साजिश के तहत जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और एक ही दिन वाड्रा से पूछताछ, उसी दिन सोनिया और राहुल पर चार्जशीट हो रही है। दूसरी बात कांग्रेस कहती है कि ना तो नेशनल हेराल्ड केस में कोई भ्रष्टाचार हुआ है और ना ही वाड्रा जमीन मामले में कोई घोटाला हुआ है। जो भी सवाल पूछ रहे हैं, ये इसके जवाब पहले मैंने 2019 में दे दिए हैं। मैंने अपनी स्टेटमेंट 2019 की निकलवाई और उनके सामने मैंने दिखाया कि यही सवाल, जो भी ये विषय में आपने बुलाया, इसके सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं। वाड्रा की जमीन खरीद में ईडी को हवाला से लेन देन का शक है और ये शक इतने साल की जांच के बाद भी दूर नहीं हो पा रहा है। उधर नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने जांच में पाए तथ्यों के आधार पर चार्जशीट में बड़े दावे किए हैं। 11 साल से मामले की जांच कर रही ईडी सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक तमाम बयान लिए, दफ्तरों में छापे मारे, तलाशी ली, कागजात दस्तावेज जुटाए, देश भर में नेशनल हेराल्ड की संपत्तियां अटैच की और अब ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1, राहुल को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। पीएमएलए की धारा 4, 44, 45 और कंपनी से अपराध की धारा 70 के तहत आरोप लगाए गए हैं। सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडाली, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और यंग इंडियन के खिलाफ भी आरोप लगाया गया है।
आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने AJL की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने के लिए आपराधिक साजिश की। ईडी ने कहा है कि जांच में 998 करोड़ रुपए की आय अपराध से होने का पता चला है, जबकि 661 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की गई हैं। 5000 करोड़ का घोटाला है और ये फर्क नहीं पड़ता कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी का है, लॉ सबके लिए बराबर है। लॉ इज़ हार्श बट इट इज़ द लॉ, वो सबके लिए बराबर है। तो अगर वो गिल्टी हैं तो मेरे हिसाब से तो उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए सेक्शन 19 PMLA के तहत, और मैं आगे इस कार्रवाई में वही देखता हूँ। नेशनल हेराल्ड केस के याचिकाकर्ता अब सोनिया राहुल की गिरफ्तारी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन कानून के जानकार इसे सिर्फ सियासी केस बता रहे हैं। जिस शख्स ने ये फाइल किया वो शेयर होल्डर तो नहीं है, और AJL ने तो कोई कंप्लेंट नहीं किया, कंपनी तो कोई कंप्लेंट नहीं किया, तो इनको क्या तकलीफ हो रही है? और कौन से प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जिसको कहते हैं कि भाई जुर्म का जो पैसा है, कौन से जुर्म का पैसा इनके पास है? ये बड़ा विचित्र केस है जो शुरू किया गया है बिना किसी 1 रुपये की स्थानांतरण हुए, बिना किसी 1 पैसे की प्रॉपर्टी के स्थानांतरण हुए। ये एक फेक केस है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, निराधार है, और अंततोगत्वा इसमें कोर्ट्स ये स्पष्ट करेंगे। अभी सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है। नेशनल हेराल्ड से ज्यादा ED पे कहना है। कांग्रेस ने ED बनाई थी और आज ED की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ED की जरूरत क्या है? ED जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। समय बदलता रहता है, हमेशा समय बदलता रहता है। क्यों जो हमारे ऊपर बीत रही है, या मतलब कि अगर हम जो झेल रहे हैं, ये समय भी बदलेगा तो हो सकता है उन लोगों को भी झेलना पड़े, तो समय समय की बात है। हालांकि नेशनल हेराल्ड केस को लेकर जो शुरुआती आरोप लगाए गए थे उसमें कहा गया था कि नेशनल हेराल्ड अखबार निकालने वाले एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड के 2010 में 1057 शेयर धारक थे, जिसे हड़पने के लिए 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी बनाई गई, जो नॉट फॉर प्रॉफिट थी। इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के 38% मिलाकर कुल 76% शेयर थे। बाकी 24% शेयर दिवंगत मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास थे। इस कंपनी ने AJL को कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया गया 90.2 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया और सिर्फ 50 लाख रुपए के बदले में AJL के सारे शेयर ले लिए। इस तरह 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियों वाली कंपनी पर सोनिया राहुल की स्वामित्व वाली कंपनी का कब्जा हो गया था, जो गैर कानूनी था। बीजेपी की ओर से हम पूरी भर्त्सना करते हैं कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया की, और ये जो ED को धमकाने की बात की जा रही है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल ये देश की कानूनी प्रक्रिया का सीधा उल्लंघन है, इसे हम उचित नहीं मानते। नेशनल हेराल्ड मामले में ED की चार्जशीट दायर होने के बाद विशेष अदालत ने 25 अप्रैल को अगली सुनवाई तय की है, जिसमें तथ्यों और सबूतों के आधार पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। आज तक ब्यूरो। तो कुल मिलाकर एक बार फिर ED एक्शन में आ चुकी है, और इस बार कांग्रेस की अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी इसके चपेट में आ चुके हैं। रॉबर्ट वाड्रा को एक बार फिर ED ने पूछताछ के लिए बुलाया था। इन पूरे मामले को लेकर एक बार फिर विपक्ष के तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ED का इस्तेमाल राजनीतिक तरीके से किया जा रहा है। क्या सचमुच में ED का इस्तेमाल एक बार फिर राजनीतिक तरीके से किया जा रहा है क्या? यही सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में अलग अलग मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में गौरव भाटिया सरकार का पक्ष रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे। संजीव झा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल होंगे। विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। वरुण पुरोहित कांग्रेस की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे, और साथ साथ आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आज दिन भर कांग्रेस का पूरे देश भर उन्होंने प्रदर्शन किया। उनका यह कहना था कि सरकार जानबूझकर इस तरीके का एक्शन कर रही है, सरकार पर सीधे सीधे वो आरोप लगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान आ चुका है। उनका कहना है कि बीजेपी के इशारों पर यह कार्रवाई हो रही है। कहा कि कानून के खिलाफ ये काम कर रही है ED बीजेपी। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। खड़गे ने कहा कि नेशनल हेराल्ड में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और हम डटकर बीजेपी का मुकाबला करेंगे। एक बार सुनाते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। कानून छोड़ के काम कर रही है, ये इसके लिए हम डट के मुकाबला करेंगे, और जो चीज़ गलत है उसको हम गलत साबित करके
रहेंगे। नेशन वाइड हमारा प्रोटेस्ट रहेगा, हर जगह हर स्टेट में इसके बारे में रहेगा और लोगों को यही बताना चाहते हैं हम, अननेसेसरीली ये सता रहे हैं। गौरव भाटिया, एक बार फिर कांग्रेस के तरफ से सीधा इशारा है। उनका यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी को बीजेपी से जोड़ रहे हैं, बीजेपी कानून के खिलाफ काम कर रही है। आज पूरे दिन भर प्रदर्शन रहा कांग्रेस का। देखिए साहिल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर देश में जो भ्रष्टाचारी हैं वो देश के कानून से डरने लगे हैं तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, और इसलिए कानून के तहत जो कार्रवाई हो रही है ये स्वागत योग्य है। अब जो तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा या खड़गे जी से ज़रूर सवाल पूछेगा। नेशनल हेराल्ड केस में मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। राजनीतिक विद्वेष से ये कार्रवाई हो रही है, ये कहकर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में ये चाहते थे ये मामला निरस्त हो जाए। ये ऑर्डर है 12 जून 2016 का, जो इंडियन पीनल कोड में धारा 420 और 406 का मुकदमा चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा मैं आपको बता दूं, ये मामला निरस्त करने योग्य नहीं है और प्रथम दृष्टया पाया कि वहाँ तमाम आधार है जिसके बिना पे ये मुकदमा चलना चाहिए। ईडी ने अब चार्जशीट दायर कर दी है। अगर संविधान जो राहुल गांधी पकड़ के घूमते हैं उसमें उनकी आस्था होती तो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए और या तो जो ट्रायल चलेगा उसमें सहयोग करें, जब नाम क्लियर हो जाए तो आ जाए और बताएं कि प्रताड़ित किया गया कि नहीं। हमें यकीन है, मैं आपको बता सकता हूँ, भ्रष्टाचारी एक्यूज नंबर 1 सोनिया गांधी ये बेल पे बाहर है। भ्रष्टाचारी नंबर 2 एक्यूज नंबर 2 राहुल गांधी बेल पे बाहर है। ये बेल से जेल का सफ़र बन जाए ये भी हो सकता है। इसलिए मैं कहूँगा ये हाय हल्ला मचाना बंद करें और जो सवाल हम पूछ रहे हैं और ईडी पूछ रही है उनका उत्तर दें, पब्लिक में आके भी और अदरवाइज भी। अब मैं एक बात और उठा देता हूँ, आप मुझे ये बताइए 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति एजेएल की और 38% जो शेयर होल्डिंग है वो सोनिया गांधी की है आईजीएल में, यंग इंडिया में, और 38% शेयर होल्डिंग है राहुल गांधी की। ये राजनीतिक व्यक्ति 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति क्यों हड़पना चाहते हैं, वो भी जिसमें सरकारी अलॉटमेंट हो रखे हैं। हेराल्ड हाउस में 60 लाख रुपए किराया महीने का आता है बताते हैं। इतना रुपया ये नकली भ्रष्टाचारी गांधी करेंगे क्या ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे? और क्या ये लोग कानून से ऊपर हैं? अगर गौरव भाटिया ने 2 सवाल उठाए हुए हैं। वरुण पुरोहित, भ्रष्टाचार किया है तो ट्रायल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, करप्शन के खिलाफ, ये एक मुद्दा उन्होंने उठाया हुआ है। और दूसरा मुद्दा वो उठा रहे कि जब सुप्रीम कोर्ट पे भी आप गए थे, आपने वहां पर भी यही आरोप लगाया था कांग्रेस की तरफ से कि ये राजनीतिक दृष्टि से ये इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, कार्रवाई तो होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। उसके बाद राहुल गांधी को बुलाया गया 2022 में, 5 बार राहुल गांधी ईडी के सामने गए और उसके बाद अब चार्जशीट फाइल हो रही है। ये तो प्रोसीजर है। उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी इस मामले में जब्त की गई है वो एडजुडिकेट अथॉरिटीज की तरफ से उसको कंफर्म भी किया गया है। उसके बावजूद आप इसे राजनीतिक कार्रवाई किस तरीके से कह सकते हैं, वरुण पुरोहित? आपको पता है इतने साल से ईडी की बातों में 2, 3, 4 साल 5 साल हो गए डिस्कशन होते होते कि ईडी की कन्विक्शन रेट क्या है, किसको छापे मार रहे हैं, किस किस पे केस कर रहा है ईडी। भारतीय जनता पार्टी को दूध की धुली हुई है क्या? इनके पास कोई थाली कटोरे पैसे का कोई जादू है, उससे चुनाव जीत जाते हैं? मोदी जी की रैलियां हो जाती हैं, आप भी जानते हो, हजारों करोड़ रुपए खर्च होता है चुनाव की रैलियों में, मोदी जी हो या बीजेपी के नेता हो, कहां से आ रहा है पैसा? ये भ्रष्टाचार की तो बात ना करें तो ठीक है, जितना आप बोलने दो यार गौरव जी, आप भी दूसरे को थोड़ा बोलने दिए। आप मुझे बताओ जितने बैंक लोन गए, नहीं हुआ, बोल लीजिए, लेकिन यार अरे महाराज बोल देता हूँ, बस महाराज बोल देता हूँ। आप मेरी बात सुनो, जितने बैंकों के लोन आपने राइट ऑफ किए वो क्या थे? लाखों करोड़ के आपने राइट ऑफ कर दिए, वो भ्रष्टाचार नहीं है? किस प्रकार से राइट ऑफ कर दिए भैया आपने?
इसमें पैसे का लेन देन होगा, चलो सब जुडिस मामला है, उसमें कोर्ट में पता लग जाएगा, लेकिन केस तो साहिल जी मैं आप पे कर दूंगा तो भी आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहां प्रूव करो भाई फर्जी केस था नहीं था, उसके बाद आप मेरे ऊपर दोबारा केस कर सकते हो। ये सब चीजें दुनिया देख रही है और किस प्रकार से ये गांधी परिवार के पीछे भी गौरव भाटिया जी सीनियर एडवोकेट है, क्या शब्दों का प्रयोग किया इन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में, गांधी परिवार के बारे में। ये तो लचरता कांग्रेस की है, लीगल सेल की, कि डिफेमेशन के केस नहीं करते बीजेपी के नेताओं के ऊपर, नहीं आप गांधी परिवार को इतने अपशब्दों का प्रयोग करते हो, पूरे देश भर में केस दर्ज हो जाने चाहिए पर नहीं कर पा रहे। वो कांग्रेस की कमजोरी, इसलिए आज सड़क पे आना पड़ रहा है। अभी जो आप बार बार भ्रष्टाचार, अगर इसमें भ्रष्टाचार था, और ये सबसे लेथार्जिक है ईडी डिपार्टमेंट, 11 साल लग रहा है इनको चार्जशीट पेश करने के अंदर। आप मुझे बताइए इतना लेथार्जिक डिपार्टमेंट का क्या यूज है हिंदुस्तान के अंदर? अगर आप में इतनी एफिशिएंट एजेंसी है तो साल भर में ही कर देती। ये लटका के रखना, रॉबर्ट वाड्रा का कब से केस चल रहा है, ये सब चीजें जो है सब पूरी दुनिया देख रही है। पॉलिटिकल वेंडेटा, इनकी जो पॉलिटिड मानसिकता है उसके कारण हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी 70 लेकिन वरुण पुरोहित जी जरा इस केस को लेकर 3-4 सवाल के जवाब दे दीजिएगा मुझे। गौरव भाटिया ने कुछ सवाल उठाए हुए हैं, लेकिन जरा 3-4 चीजों के जवाब दे दीजिएगा। बाकी सचमुच में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है कि नहीं है ईडी की पूरी कार्रवाई पर, उस पर तो हम चर्चा करेंगे। हम लोग तो कई सारी कार्रवाइयां देख चुके हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन जरा ये मामले पर हम लोग 3-4 सवाल का जवाब चाहते हैं आपसे। पहला सवाल तो यही बनता है कि ईडी ने सवाल इसी बात पर उठाया हुआ है कि 90 करोड़ रुपए का लोन कांग्रेस की तरफ से दिया गया एसोसिएट जर्नल को, और 50 लाख रुपए में यंग इंडिया उस कंपनी को खरीद लेती है, टेक ओवर कर लेती है पूरी तरीके से। यह कहां से मामला बनता है, नंबर 1। नंबर 2, आज की तारीख में जो एजेएल की प्रॉपर्टी है करीब करीब 2000 करोड़ तक का उसका वैल्यूएशन किया गया है, जिसके लिए प्रॉपर्टी दी गई थी उसके लिए उसका इस्तेमाल हुआ नहीं, और उसके बाद जिस कंपनी में कुछ काम ही नहीं हो रहा है उसके बावजूद रेंट के नाम पर वो इतने पैसे कहां से कमा रहे हैं। ये 3 सवाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के चार्जशीट पे पूछे गए। इसका क्या जवाब है? हम जरा टेक्निकल बात पहले कर लेते हैं, उसके बाद ईडी पर भी हम लोग आएंगे इसमें। साहिल जी, जो आप सवाल पूछ रहे हो, सुप्रिया श्री ने तो बड़ा डिटेल जवाब इसमें दिया है। उन्होंने बताया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद ही एजीएल की सारी प्रॉपर्टी का आकलन मात्र 359 करोड़ में किया। आप 2000 करोड़ की बोल रहे हो, ये तो कोर्ट में जाके डिसाइड होगा कितने की प्रॉपर्टी कितनी नहीं, और लोन लिया और माफ कर दिया, लोन माफ। ठीक है, चलिए वैल्यूएशन छोड़ देते हैं एक बार। हाँ, वो पूरी डिटेल फाइल पे डिस्कशन किया जा सकता है, फाइल सामने हो। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं किसी का आपको लोन देता हूँ, माफ कर देता हूँ, तो उसका कौन सा जुर्म हो गया मुझे आप बताइए। अलग अलग आप कह रहे हो ना टेक्निकल बात, तो ये चीजें कोर्ट में जो फाइल होगी उसको देखने के बाद आप उसको स्पष्टीकरण मांग सकते हो और उसको देख सकते हो। अब जो आप जो प्रश्न बार बार कर रहे हो ईडी की टेक्निकलिटीज पे, वो ईडी तो इनके इशारे पे चल रही है। बीजेपी के तो कोई आरोप लग ही नहीं रहा, बीजेपी के नेता सारे धुले हुए हैं, और जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हो बीजेपी में चले जाते हैं, उसके बाद वो उनके काम सही हो जाते हैं। तो ये पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से ये एक्टिविटीज कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कई बार स्पष्ट बोल देता हूँ, मेरे को कोई डर नहीं किसी बात का। मैंने आपको कांग्रेस लीगल सेल की लचरता की भी व्यवस्था बताई। मैं आपको ये कह रहा हूँ साहिल जी, पूरा देश इस समय मोदी सरकार से प्रताड़ित है, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। जितने ये क्रश करने की कोशिश करेंगे डेमोक्रेटिक वॉइसेस को, उतना इनको नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में जिंदा कर दिया इन्होंने। मैं तो कह रहा हूँ अरेस्ट करो, आप कह रहे हो अरेस्ट होंगे, मैं तो कह रहा हूँ कल ही करो, आपको पता लगेगा अरेस्ट होते देश के अंदर कितनी। गौरव भाटिया वो कह रहे कि ईडी की कार्रवाई करिए, कांग्रेस पार्टी जिंदा हो जाएगी। देखिए, ऐसा है, एक मृत व्यक्ति जिंदा हो सकता है, लेकिन ईमान से मरी हुई कांग्रेस पार्टी कभी जिंदा होने नहीं वाली। और इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। इंदिरा जी का पोता है, चोरी करके रोता है। ये कौन है? राहुल गांधी। और जिस तरह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ये पूछा नहीं जाएगा? जो सवाल आपने पूछे, मैंने भी पूछे, कोई उत्तर आपको मिला? कहने लगे वो सुप्रिया श्रीनेत। अरे सुप्रिया श्रीनेत को इतना पता होता तो फिर चुनौती देता हूँ, आज तक पे फेस ऑफ करा लीजिएगा, हम भी जान लेंगे कि क्या कहना है। सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट में इनकी याचिका रद्द हुई, तब मुकदमा चला। दूसरी बात, कितने घटिया ओछी राजनीति करते हैं, इनको टुच्चा कहें, एक टुच्चा शब्द है, गलत नहीं होगा। मोतीलाल वोरा जी पूरे जीवन भर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सेवा करते रहे। आपको मालूम है साहिल जी, जब बीच में ना बोले, बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोले, आपको बात करनी है तब पुरोहित जी आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, मैं आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन उनकी बात खत्म होने दीजिएगा, बीच में ना बोलिए प्लीज। गौरव भाटिया खत्म करिए आपकी बात। थैंक यू।
अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पूरा देश सुन रहा है और थू करेगा गांधी परिवार पे। मोतीलाल वोरा पूरे जीवन उन्होंने सेवा करी गांधी परिवार की, देश की नहीं। लेकिन जब वो मर गए, मरणोपरांत क्या कहते राहुल गांधी, जिन कागज पे मुझसे सिग्नेचर करवाया वो मोतीलाल वोरा ने करवाया। एक मरे हुए व्यक्ति को इन्होंने नहीं छोड़ा है, ये जिंदा कौम को क्या छोड़ेंगे। तीसरी बात, तथ्य गलत कह रहे, ईडी का कन्विक्शन रेट कम है, 96% कन्विक्शन रेट है ईडी का, जिन मामलों में न्यायालय ने फैसला दिया है। अंडर ट्रायल मामलों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। चौथी, इनको वेवर और राइट ऑफ का फर्क नहीं पता है। 6 लाख करोड़ रुपए जो है रिकवरी करी है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इंसॉल्वेंसी कोड लाके, और जो हम राइट ऑफ करते हैं वो नहीं किया है। एक जो ये कह रहे वेवर, राइट ऑफ बैलेंस शीट में होता है, राइट ऑफ करना बैंक का एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस है, और ये कह रहे हैं कि राइट ऑफ कर दिया है। अरे बैलेंस शीट मेंटेन नहीं करेंगे क्या? ये वेवर नहीं है जैसे आप लोग करते थे। और अंत करूंगा एक बात कह के, आप देखिए ये 2021 में ईडी ने एफआईआर, जिसको ECIR कहते हैं, 4 साल पहले रजिस्टर करी, 752 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया, जो कंफर्म हो गई 2023 में। अब आप मुझे बताइए, किसी न्यायालय ने आज तक राहत दी है क्या राहुल गांधी सोनिया गांधी को? उत्तर है नहीं दी है। साहिल जी इसीलिए कह रहे हैं, जब चोर पकड़ा गया है तो ये खुद तो कहेगा नहीं कि मैंने चोरी करी है, ये तो अब ईडी और न्यायालय ही बताएंगे कि कितने बड़े चोर और भ्रष्टाचारी ये लोग हैं। चलिए वरुण पुरोहित, जल्दी से आपका जवाब। मनोज काका और आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने आज तो कह दिया कि ईडी को ही बंद कर देना चाहिए, तो उनसे भी पूछेंगे मनोज काका के से कि भाई ईडी ने क्या बिगाड़ा है इतना। और सबसे पहले वरुण पुरोहित, सबसे पहले आपका जवाब, क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखिए आपके पास जवाब नहीं है, इसके वजह से ये सड़क पर उतर कर आंदोलन करने की कोशिश की जा रही। साहिल जी, जवाब तो आपने सुन लिया, इतने सीनियर एडवोकेट हैं, मैं इनका आदर भी करता हूँ, मेरी फैकल्टी से हैं, एक ही फ्रेटर्निटी है, लेकिन इतना जिनका बैकग्राउंड है उनको किस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करना चाहिए टीवी के ऊपर किसी परिवार के लिए, वो आपने देख लिया। जिनके मन में इतना जहर हो किसी परिवार के प्रति, तो उनकी मानसिकता में भी जहर ही होगा कि उस परिवार के लिए क्या करना है। तो सबको पता लग रहा है, पूरा देश देख रहा है। अगर जनता ये हर चीज में आप कहते हो जनता निर्णय करेगी, तो जनता सड़कों पर आ रही है, तो आपको कहाँ दिक्कत है? आप गलत काम करोगे, जनता आएगी सड़कों पर, क्यों नहीं आएगी? और जो बार बार ये आंकड़े घुमा रहे हैं, जो कन्विक्शन रेट है, मैं अंडर ट्रायल की बात नहीं कर रहा है, मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी के कितने या आपकी पार्टी के कितने सारे स्वच्छ हैं क्या, ये बता दो। और जितने जो छोड़ के आए, जिन पे आरोप लगाते थे, मोदी जी ने तो खुद ने भाषण में कहा था 17,000 कितने हजार करोड़ अजीत पवार के लिए और कईयों के लिए, तो वो क्या बीजेपी में आके क्या कुंभ में स्नान करके आ जाते हैं, या ये चुनावी रैलियां करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, क्या फ्री में लड़ रहे हैं क्या? ये सब चीजें राजनीतिक भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे हैं, गांधी परिवार पर ये आरोप लगाना बड़ा आसान है। खून दिया जिस परिवार ने, जिसने अपनी सारी संपत्तियां लुटा दी देश के लिए, उस पर आरोप लगा रहे हैं, उनके गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। यही तो मैंने कहा लचर व्यवस्था है कांग्रेस के लीगल सेल की, तो इस प्रकार की बातें टीवी के ऊपर हो जाती है। मनोज काका, आप करवा दो ना, धमकी क्या दे रहे हो? करवाओ। मनोज काका, समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि ईडी को ही बंद कर देना चाहिए। अब ईडी ने जिस तरीके से कार्रवाई की है उसकी वजह से हमको कई लोग ये कह सकते हैं कि भाई राजनीतिक नेताओं पर कार्रवाई होती है, उसके कन्विक्शन पर भी हम लोग आएंगे, क्योंकि अभी गौरव भाटिया कह रहे हैं कि ईडी का ओवरऑल कन्विक्शन रेट जो केसेस चल चुकी है वो 96% तक जाता है, लेकिन जो पॉलिटिकल कार्रवाई अब तक हुई है उसका कन्विक्शन रेट पर भी हम लोग आएंगे। लेकिन उससे पहले ईडी क्यों बंद की जाए? क्योंकि आप पर कार्रवाई कर रहे हैं, इसके लिए कोई ये भी पूछ सकता है। शाहिल जी, जब हमारा संविधान, जब हम देश ने जब संविधान अंगीकृत किया और आत्मार्पित किया 26 नवंबर 1950 को, तो ये उसी दिन ये तय हुआ कि संविधान के प्रस्तावना में प्रियम्बल में ही तय किया गया कि हमारा संविधान और हमारा कानून सबके प्रति समता का भाव रखेगा और सबके प्रति समता का भाव रखेगा। इसका अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 14 में भी है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सम्मत सभी नागरिकों के समान एक समान का व्यवहार किया जाना चाहिए। लेकिन जो पक्षपाती सरकार हो, जिस सरकार का रवैया ये हो कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, तो जिस सरकार में, चाहे आप पूछिए जिस सरकार से कि महाराष्ट्र से लेकर के और पश्चिम बंगाल तक जितने सारे भ्रष्टाचारी थे, जिनको प्रधानमंत्री स्वयं अपने से
बहुत तेज तेज चिल्ला के कहते थे कि ये 1000 करोड़ के भ्रष्टाचारी हैं। उनको सुबह ही वो अपने ही दल में उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाते हो। तो जब पूरी तरह से लोकशाही, जमहूरियत और इंसानियत को पूरी तरह से बर्बाद कर दे जो सरकार इस देश के लोगों पर लगातार उन पर कर्ज थोपती रहे हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लेके वर्ल्ड बैंक ने सभी ने कहा कि भारत दिवालिया होने के कगार पर हो। जिस सरकार का सिर्फ दरबारीगिरी करना ही हर तरह का न्याय हो, उस सरकार में अगर ईडी इस तरह का व्यवहार कर रही, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही कि तो आपके भी तो काम आ सकती है ना। जी साहिल, नहीं मैं उत्तर दे दूं जरा इनको। जी साहिल, उत्तर दे देता हूं। नहीं मनोज काका, ये संस्थान को बंद क्यों कर देना चाहिए, उसका जवाब दे दीजिएगा। नहीं, मैंने जवाब तो दिया। कोई संस्था जो हमारे संविधान के प्रस्तावना प्रियम्बल के अनुसार काम। चलिए कुल मिलाकर गौरव भाटिया, कहने का मतलब यह है, देखिए एक आंकड़ा हमारे पास भी यहां पर है, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन जरा एक आंकड़ा हम भी आपको बता देते हैं। 2014 के बाद हम लोग लगातार देख रहे हैं कि 2015 और 16 के बीच में 10 अलग अलग राजनीतिक पार्टी के नेताओं पर, विधायकों पर कार्रवाई की गई ईडी की तरफ से। 2016 से 17 में 14 नेताओं पर इस तरीके से कार्रवाई की गई। 2017 से 18 के बीच में 7 नेताओं पर कार्रवाई की गई। 2018-19 के बीच में 11 नेताओं पर कार्रवाई की गई। उसके साथ साथ 2020 और 21 के बीच में 27 नेताओं पर इस तरीके से कार्रवाई की गई। ऐसे कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 193 राजनीतिक पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई की गई है, जिसमें बड़े नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी है, रॉबर्ट वाड्रा है, मोतीलाल वोरा जिनके खिलाफ भी कार्रवाई हो चुकी है, ईडी का एक्शन, भूपिंदर हुडा है, उसमें पी चिदंबरम है, कार्ति चिदंबरम है, डीके शिव कुमार है, रतुल पुरी है, वीरभद्र सिंह है कांग्रेस के, अहमद पटेल के बेटे हैं फैजल पटेल, हरीश रावत है, अशोक गहलोत है, सचिन पायलट है, अशोक चौहान जो अभी बीजेपी के सांसद बन चुके हैं, उन पर भी सीबीआई की कार्रवाई हो चुकी है, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव है डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स के मामले में, गायत्री प्रजापति है, आजम खान है, मायावती है, छगन भुजबल जो अभी आपके साथ में यहां पर नजर आ रहे हैं, अजीत पवार जो अभी आपके इसमें उप मुख्यमंत्री बने हुए, और लालू यादव, अभिषेक बैनर्जी ये भी इसमें यहां पर नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कन्विक्शन, पॉलिटिकल जो सारी कार्रवाई होती है उसमें 0 गौरव भाटिया, जिसके वजह से यह बार बार सवाल उठता है कि कार्रवाई तो हो रही है, एक्शन की बात की जाती है, सवाल उठाए जाते हैं, आरोप लगाया जाता है, आरोपी कहा जाता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। अगर पलटा बदल गया, पलट गए वो, तो शायद कार्रवाई रुक भी जाती है, यह भी आरोप लगाया जाता है। गौरव भाटिया, तो देखिए सबसे पहले तो मैं तथ्यात्मक तौर पे आपको बता दूं, आप गलत कह रहे हैं कि 0 कन्विक्शन है। मैं राजनीतिक मुकदमों में ही बता दूं, हरि नारायण राय कन्विक्शन हुआ, अनीश इक्का कन्विक्शन हुआ, और इसके अलावा जो बात आप उठा रहे हैं कि दुरुपयोग होता है जांच एजेंसियों का, आप तथ्य चेक करिएगा साहिल जी। 14 पॉलिटिकल पार्टी सर्वोच्च न्यायालय गई थी पिछले साल, और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग होता है, राजनीतिक विद्वेष से कार्रवाई होती है। उनकी याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। अब अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर यहाँ बैठा है तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल स्वयं सर्वोच्च न्यायालय गए। मुद्दा ये है राजनीतिक द्वेष का जो ये बात करते हैं वो मुद्दा है। इसलिए मैंने आपको एक बात बताई, और मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, कोई कमी रह जाएगी तो आप एक और प्रश्न पूछिए। बोलिए अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं। मैं से हूँ, प्रयास करता हूँ कि आपके प्रश्नों का उत्तर दें। हाँ, धन्यवाद। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपने कहा पार्था चैटर्जी याद है, गुलाबी गड्डियां मिली थी, उनके कुत्ते भी स्विमिंग पूल में नहाते थे, आज तक बेल नहीं हुई, 2.5 साल हो गए हैं। ममता बनर्जी ने भी कहा तो उनको फंसाया गया है। अरविंद केजरीवाल आपको पता है जेल की सलाखों में रह के आए, मनीष सिसोदिया है, ये लोग भी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय गए कि मामले को निरस्त कर दो, सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं किया। सबसे बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, हंसी आ रही थी। आप बताइए, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस किस सरकार ने किया था? कांग्रेस पार्टी और यूपीए की सरकार ने मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव पे किया था। और आपको मालूम है मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि ये लोग
सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। आज अखिलेश यादव किसकी गोदी में बैठे हैं? राहुल गांधी के साथ हैं। तो फिर क्या पूछा नहीं तो आज जाएगा? भी तो वही कह रहे हैं, लोग सीबीआई का आज ईडी का दुरुपयोग करते हैं, वो कह रहे हैं आप उनके साथ हैं। ठीक है, उनका तो मैं अब स्टेटमेंट तो आपको वही है। एक चुनौती देता हूं। आप, हाँ, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। देखिए, मैं चुनौती देता हूं, यहां सभी पैनलिस्ट बैठे हैं, एक सर्वोच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय का जजमेंट दिखाएं जिसमें राजनीतिक विद्वेष से सीबीआई ईडी का दुरुपयोग हुआ है और उसे निरस्त कर दिया गया है जब से मोदी जी की सरकार आई है। ये चुनौती स्वीकार करें, कृपया करके इस प्रश्न का उत्तर। चलिए संजीव झा जी, आप चुनौती स्वीकार करके जवाब दे दीजिएगा उनको। कुल मिलाकर मामला यहां पर यह है कि ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, यह भी मुद्दा उठाया जाता है कि प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था कि 70,000 करोड़ का इरिगेशन स्कैम, और उसके बाद अजीत पवार जिन पर ये आरोप लगे थे वो आज उनके सरकार में उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 4 ही दिन में उसके बाद में वो उप मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र में। लेकिन फिर भी अदालत ने आपके इन मुद्दों पर कभी भी यह नहीं कहा कि ईडी का, पीएमएलए का कानून रद्द कर देना चाहिए। संजीव झा, देखिए, एक बात समझिए कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी को, सीबीआई को मिसयूज कर रही है, अपनी पॉलिटिकल टूल्स की तरह यूज कर रही है। लेकिन एक बात और समझना पड़ेगा कि जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जब जेल में थे, बिना किसी सबूत को जेल में बंद कर दिया गया, तब कांग्रेस कह रही थी ये तो ठीक हुआ। संजय सिंह जो सबसे मजबूत आवाज़ थे पार्लियामेंट के, उनको बिना किसी रीजन के जेल में बंद कर दिया। कोर्ट ने काफ़ी तल्ख टिप्पणी भी की थी, तब तो कांग्रेस ने कहा कि बिल्कुल ठीक हुआ था। अब एक बात समझिए कि इनडायरेक्टली कांग्रेस अपोजिशन को कमज़ोर करने की कोई कमी तो नहीं छोड़ी। आज जब कांग्रेस पे आई है, गौरव भाटिया कह रहे हैं कि ओपन एंड शट केस है। अगर ये ओपन एंड शट केस है तो फिर क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? दिल्ली में सबने देखा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिल के चुनाव लड़ी थी। तो इसका मतलब है कि ये जुगलबंदी है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, और ये इसलिए शूट करती है जो वरुण जी अभी ने कहा। वरुण जी ने कहा कि ये इस तरह से अरेस्ट करने से कांग्रेस रिवाइव हो जाएगी, और कांग्रेस अगर रिवाइव हो जाएगी तो बीजेपी को बड़ा सूट करेगा, क्योंकि उनके खिलाफ लड़ना इनके लिए आसान होता है। लेकिन अच्छा है, आम आदमी पार्टी नया एंगल लेकर आई है कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो रही थी तब आप ताली बजा रहे थे। अब यही कार्रवाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आप पर कर रही है, तो आप सड़क पर उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कानून को ताक पे रख के कार्रवाई कर रही है। एक मिनट संजीव झा ने सही मुद्दा उठाया हुआ है। वरुण पुरोहित, जल्दी से आपका जवाब चाहिए, उसके बाद मुझे आशुतोष के पास जाना है। राहुल जी, जब केजरीवाल गिरफ्तार, हाँ बोल दीजिए, चलिए संजीव झा जल्दी से। केजरीवाल जी की पत्नी के लिए सोनिया गांधी भी गई थी रैली में। संजीव झा कहना चाह रहा था कि अभी गौरव भाटिया अभी कह रहे थे, गौरव भाटिया अभी कह रहे थे कि एक एग्जाम्पल बता दीजिए। अरविंद जी के केस में, मनीष जी के केस में तल्ख टिप्पणी का, यहां तक कहा कि ये केस पिंजरा की तरह सीबीआई ईडी काम कर रही है। और दूसरा सवाल का जवाब देते हैं कि जितने पे ईडी चार्ज था और जो बीजेपी में शामिल हुआ, एक केस बता दें जिन पे कन्विक्शन हुआ हो, गौरव भाटिया बता दें, मैं मान जाऊं। तो साफ साफ दिखता है ना कि दुरुपयोग करते हैं आप। चलिए ठीक है। वरुण पुरोहित, जब आम आदमी पार्टी पर आंच आ रही थी तब तो आपको मजा आ रहा था, लेकिन अब आप पर आंच आ रही है तो आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। जल्दी से जवाब, उसके बाद आशुतोष के पास जाना। हमको कोई मजा नहीं आ रहा था। इन्होंने शराब घोटाला किया, एक पर एक, मैं खुद गवाह हूं, कनॉट प्लेस पर एक बोतल मिल रही थी। इन्होंने एज कम की बच्चों की शराब पीने की, और फिर अब जब केजरीवाल जेल गए तो ये यही तो बात है ना, तब तो ईडी की कार्रवाई सही थी ना, फिर अभी कैसे गलत हो गई? तो सोनिया गांधी जी खुद गई, हमने साथ दिया रैली का। आप इंसल्ट कर रहे थे कांग्रेस की बार बार, और कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़े। ये कौन सी दादागिरी लगा रखी थी आपने विपक्ष की एकता के बीच में? आप कितनी इंसल्ट करी दिल्ली चुनाव से पहले? राहुल जी खुद गए हरियाणा चुनाव से पहले, इनको ऑफर किया गया हरियाणा चुनाव साथ लड़ो, उसके बाद भी केजरीवाल के ईगो डाउन ही नहीं हुआ। चले ठीक है, चलिए एक मिनट, आशुतोष हमारे साथ में। आशुतोष, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आमतौर पर 2024 के पहले हमने देखा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई की वजह से इंडिया अलायंस बन गया, अपोजिशन पार्टी साथ में आ गई, उनके एजेंडा में ईडी का एक्शन सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। महाराष्ट्र में भी यही मुद्दा बन गया था। अब यहां पर अपोजिशन पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, और गौरव भाटिया वहां पर हंस रहे हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि भाई ईडी को लेकर कैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ही लग चुकी है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने कानून का मुद्दा उठाया, कोर्ट का मुद्दा उठाया था। मुझे आप जिन लोगों की रिहाई हुई है, छगन भुजबल 2.5 साल जेल के अंदर रहे, जब बाहर निकले, संजय राउत 6 महीना जेल के अंदर रहे, जब बाहर निकले तब अदालत ने बेल देते समय ईडी की कार्रवाई पर जो टिप्पणियां की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है आशुतोष। तो क्या सचमुच में ईडी का एक्शन आज की तारीख में भी राजनीतिक एक्शन की तरफ से ही देखा जाना चाहिए, या जो आप सुन रहे थे अभी, आप वर्सेस कांग्रेस, उसी तरीके से मामला चलता रहेगा?
नहीं साहिल, मुझे तो लगता है कि गौरव भाटिया को थोड़ा और कस के हंसना चाहिए, क्योंकि यही तो विपक्ष की प्रॉब्लम है कि विपक्ष मुद्दों पर एक साथ आ ही नहीं सकता। वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। लोकसभा का चुनाव होगा तो साथ लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव होगा तो अलग लड़ेंगे। अगर उनको सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं हो, सेंस ऑफ पर्पस नहीं है, तो एक दूसरे से लड़ेंगे और गौरव भाटिया हंसेंगे। और गौरव भाटिया को हंसना भी चाहिए, क्योंकि यही तो पॉलिटिक्स है। जब अगर विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो फिर बीजेपी के लिए दिक्कत पैदा होगी, विपक्ष एकजुट नहीं होगा तो बीजेपी के लिए आसानी होगी। देखिए, ये पूरा मसला क्या है? ये पूरा मसला, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ, उसका एक बड़ा कारण ये था क्योंकि सारे राजनीतिक पार्टियों को ये लग रहा था कि अगर अब एकजुट नहीं होंगे तो फिर हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आपने तो जो छगन भुजबल और तमाम लोगों का जिक्र किया, बड़ा क्लासिक केस है जेएमएम के हेमंत सोरेन का, जो हाईकोर्ट ने उस पर जिस आधार पर उनको जमानत दी है, अगर आप उसको पढ़ें तो साफ दिखाई पड़ता है कि एक तरीके से ईडी की पूरी कार्यप्रणाली को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया और ये कह दिया कि लगभग कोई केस ही नहीं इस पूरे मामले में। एक तरीके से उनको पूरी तरीके से बाइज्जत बरी कर दिया है। तो ईडी का जो चरित्र है, सीबीआई का जो चरित्र है, या पुलिस इनकम टैक्स का चरित्र है, वो तो जग जाहिर है। कितनी बार उस पर डिबेट करेंगे आप? ये सारे वो संस्थान हैं जिनके अधिकारियों को मुझे लगता नहीं कि इनकी कोई रीढ़ की हड्डी बची हुई है। ये सिर्फ पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पे काम कर रहे हैं। इसमें से कुछ वो भी थे जो 2014 के पहले काम करते थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। 2014 के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि भैया कम से कम अब तो पिंजड़े के तोते की इमेज से बाहर निकलने की कोशिश करो। लेकिन उनको तो लगता है कि पिंजड़े में बने रहने में जो मजा है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता गया। और सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जो ईडी के पुराने डीजी थे, उनका जो अपॉइंटमेंट था वो कैंसिल हुआ है। चलिए, मैं कुछ कह सकता हूं, दो राय है ही नहीं। डायरेक्टरेट जानबूझ के अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को टारगेट कर रही है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए किसी भी शख्स को वो हाथ नहीं डालती। गौरव भाटिया, आप अपने लोगों पर हाथ नहीं डालते। देखिए, ऐसा है, आशुतोष जी को मेरी हंसी अच्छी लगी, मुझे भी अच्छा लगा, और वो कह रहे थे और जोर के हंसो। तो मैं इतना ही कहूँगा, मैं हंस इसलिए रहा था क्योंकि आम जनता की तरह मैं भी खुश था कि भ्रष्टाचारी जेल जाए, उनको भी पता चले कानून की ताकत क्या होती है, वर्दी का रसूख क्या होता है। इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। मेरी मुस्कुराहट पे कष्ट हुआ मेरे साथी को तो मैं कहूँगा मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब मैं कुछ उत्तर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले बार बार कहा जा रहा है बीजेपी लीडर्स पे क्या कार्रवाई होती है। अब मैं 2-3 आपको विशेषकर तथ्य बता देता हूँ। शुभेंदु अधिकारी जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी 2020 में। सीबीआई ने चार्जशीट करी मई 2021 में, जब वो हमारी पार्टी में आ चुके थे। वो मुकदमा खत्म नहीं हुआ। मुकुल रॉय पहले टीएमसी में थे, फिर भाजपा में आए 2017 में। 2019 में सीबीआई ने इंटरोगेट किया और मई 2021 में भी इंटरोगेट किया, मुकदमा खत्म नहीं हुआ। अब वो वापस टीएमसी में चले गए हैं। अब वो भ्रष्ट हैं, ईमानदार हैं, ये तय आशुतोष जी कर सकते हैं, आपके प्रवक्ता कर सकते हैं। अब तो भ्रष्ट हो जाएंगे ना वो। लीजिएगा। दूसरी बात, नहीं, मैं कह रहा हूं कि उनका मुकदमा खत्म नहीं हुआ, लेकिन वो ईमानदार है कि भ्रष्ट है, ये तय कर ले पहले ये लोग। तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल के वो बयान देखिए जिसमें वो कहते थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी महाभ्रष्टाचारी है, मुलायम सिंह यादव भ्रष्टाचारी है, शरद पवार भ्रष्टाचारी है, लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी है, सबको अरेस्ट होना चाहिए। अब मैं तो ये नहीं कह रहा हूं, राजनीति की से जाके पूछिए। यही तो खूबी है ना गौरव भाटिया राजनीति की। अच्छा, सिचुएशन के हिसाब से भ्रष्टाचारी बदल जाता है। अगर सिचुएशन ठीक हो तो भ्रष्टाचारी, सिचुएशन ठीक नहीं है तो दोस्त। इसी तरीके से तो मामला चलता है। विजय त्रिवेदी हमारे साथ है, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं। मुझे उनसे एक चीज जाननी है कि ईडी की कार्रवाई को लेकर या कोई भी सेंट्रल एजेंसीज की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में यही चर्चा होती है कि कहीं ना कहीं राजनीति है। लालू यादव पर कार्रवाई हुई तब भी उन्होंने यही आरोप लगाया था, तब से लेकर आज तक हमेशा यही मामला होता आ रहा है। क्या आज की स्थिति में हम कह सकते हैं, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कांग्रेस रिवाइव हो जाएगी, ये कांग्रेस कह रही है, आपको सचमुच में लगता है कि आज की स्थिति में कांग्रेस उस स्थिति में है कि ईडी के कार्रवाई की वजह से वो रिवाइव हो सकती है? साहिल, एक तो ये बात है कि जो हमारी एजेंसीज हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, उसका कोई बिहेवियर में कोई बदलाव आया हो ऐसा नहीं है। वो चेतक की तरह से हैं।
यदि आपने चेतक के बारे में पढ़ा हो, महाराणा प्रताप का घोड़ा होता था चेतक, तो उसके लिए कहा जाता था कि वो राणा की पुतली से पहले मुड़ जाता है। तो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है ना, वो राणा की पुतली से पहले मुड़ जाती है कि किधर जाना है, ठीक है। और एक उनकी प्रॉब्लम क्या है कि उनके आजकल तो जीपीएस का सिस्टम है ना साहिल, उनका जीपीएस में प्रॉब्लम है। तो वो जीपीएस से उनकी गाड़ी बीजेपी या सत्तारूढ़ दल के जो भी लोग होते हैं उनकी तरफ मुड़ती ही नहीं है। वो जीपीएस की प्रॉब्लम है, अफसरों की प्रॉब्लम नहीं है। और ये करेक्टर जो है वो तो हमेशा से, आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे तो उनके साथ कितनी बड़ी पूछताछ हुई थी, 8 घंटे 10 घंटे की, वो भी होता है। चिदम्बरम साहब के साथ हुई, अभी हुई, उसके बाद अमित शाह जी के साथ किस तरह से हुई थी, आज जो हो रही है। अब वो अजीत पवार साहब की बात, आपके मित्र रहे, तो क्या बात उनके लिए करेंगे आप, क्या उनके ऊपर चल रही है? और शुभेंदु अधिकारी क्या जेल में है, किस पर आप बात कर रहे हैं? तो ये सब तमाम चीजें हैं, लेकिन कांग्रेस को एक मौका मिला है। और आपने जो चर्चा की आम आदमी पार्टी और जो विपक्ष एक साथ नहीं है, उसका भी एक बड़ा फायदा हो रहा है। आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस जो है ये कोशिश कर सकती है कि वो रिवाइव करे। आज जो प्रदर्शन हुआ, लेकिन ये क्या प्रदर्शन आगे चलेगा? फिर हो सकता है 25 तारीख को जब वो हो, चार्जशीट पर कोर्ट में सुनवाई हो, उस दिन कुछ और प्रदर्शन हो जाए। ये कि पहली बार भी सोनिया जी गई थी, क्या कांग्रेस रिवाइव हो गई? ठीक है, कांग्रेस को रिवाइव करने का मौका तो है, जब ईडी की कार्रवाई होगी, रिवाइव हो पा रही है, ये महत्वपूर्ण है। और गौरव जी से कहिए कि जीपीएस कांग्रेस रिवाइव हो पाएगी ईडी का और उसका। अब हेमंत क्या सचमुच में ईडी के पास जीपीएस सिस्टम है? मेरे पास समय खत्म हो गया, इसके लिए मैं और लोगों की प्रतिक्रिया नहीं ले पाऊंगा इस पर। लेकिन कुल मिलाकर अब ये मामला एक बार फिर तूल पकड़ रहा है, क्योंकि इस बार सीधे आरोप सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर किया गया। आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर 2 बनाया गया। अदालत में ईडी की इस कार्रवाई पर क्या मामला होता है वो देखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन राजनीतिक हलकों में यह मामला पहले से ही बन चुका है। कांग्रेस इस मुद्दे को किस तरीके से लेकर सड़क पर उतरती है उस पर भी ध्यान रखना होगा।